नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 8वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। ओपन यूनिवर्सिटी के भवन का किया लोकार्पण। राज्यपाल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल और फूड फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्निवल का शुभारंभ। कई बड़े कलाकार कार्निवल में देंगे प्रस्तुति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 22 जनवरी को रामलला होंगे विराजमान। उत्तराखंड बीजेपी भी दिखी काफी उत्साहित। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान, कहा देशवासियों के जनमानस। देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने की समीक्षा बैठक में पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की गई समीक्षा। बैठक में जिलों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करने के साथ ही ड्रोन का उपयोग करने के भी दिए निर्देश। देहरादून के राजपुर रोड पर खड़ी कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का मानव जीवन पर हमले लगातार जारी। वन विभाग जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए चलाएगा अभियान। रात के समय जंगलों में न जाएं या घर से बाहर नहीं जाने को लेकर करेंगे जागरूक। देहरादून में 4 साल की बच्ची को उठा के ले गया बाघ। इलाके में मचा हड़कंप। बच्चे की तलाश में जुटा पुलिस प्रशासन। उत्तरकाशी में सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा ने लगाई चौपाल में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। सचिव आपदा ने अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के दिए निर्देश। कानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने लगाया आरोप। भूमाफियाओं पर उनकी पुश्तैनी जमीन अपने नाम कराने का गंभीर आरोप। चैंपियन कानून गो और पटवारी के खिलाफ दर्ज कराएंगे गंभीर धाराओं में केस। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 90 पेटी नेपाली लाइटर और 1 पिकअप वाहन बरामद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम धामी ने राम मंदिर को लेकर एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में पीएम मोदी राम मंदिर में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं और भगवान राम की आरती गाते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 15,417 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 5 पीएचडी के विद्यार्थियों को भी कुलाधिपति ने डिग्री दी। इस समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति से हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत फायदा मिलेगा। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की गंगा को अविरल प्रभावित करने वाले इस संस्थान में जब भी आता हूं तो निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आज चूंकि पहले से बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, लेकिन कभी भी कोई ऐसा अवसर होता है कि जब मुझे छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में, अपने गुरुजनों के बीच में आना होता है, तो मेरी हमेशा एक प्राथमिकता रहती है कि अवश्य आप सबके बीच में पहुंचूं, भले ही कुछ समय के लिए पहुंचूं। तो आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही स्वयं को मैं
जहां गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं एक नई ऊर्जा भी आप सबके बीच में आने निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के एक सदस्य के रूप में, आप सबके पारिवारिक सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं। और मेरा लंबा कालखंड लगभग 10 वर्षों का बहुत कक्षा 12वीं के पढ़ाई के बाद मैं विश्वविद्यालय में गया और लंबे समय तक मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलापों से, हमारे चाहे कार्य परिषद हो, चाहे अन्य होने वाली गतिविधियां हों, सभी से नजदीक से उनको जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने टनकपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ही जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जितने भी हमारे विभाग आज सरकारी स्तर पर संचालित हैं, उनके माध्यम से उन सभी लोगों को इन सभी योजनाओं का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कालखंड में आज से 9.5 वर्ष पहले जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से उन्होंने देश को समर्पित किया, देश की गरीब जनता को समर्पित किया, हमारी माताओं बहनों को समर्पित किया, हमारे देश के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीबों को समर्पित किया, जिनको योजनाओं की जरूरत है, जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उनके जीवन को बदलने के लिए जो योजनाएं अमल में लाए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में ये वाहन हमारे प्रत्येक स्थानों पर जा रहे हैं। और मैं आज पता कर रहा था तो अभी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में 63,000 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने, हमारे भाई बहनों ने इसमें भाग लिया है। लाभार्थियों में आवास का आवंटन किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आवास विभाग की ओर से कुल 20 परियोजनाओं के तहत कुल 1983 लाभार्थियों में आवास का पारदर्शिता के साथ आवंटन किया गया है। प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हर व्यक्ति की अपनी एक छत हो, और उसी नाते जो उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं सब हमारे द्वारा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है, और लगातार हम लोग जो लाभार्थी हैं उनको इस प्रकार का जो उनको लाभ मिलना चाहिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमने बुलाया है ताकि उनको उनकी अपनी छत मिले। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जितनी योजनाएं हमारे इस उत्तराखंड में लंबित थी और मुझे कहते खुशी हो रही है, सब इसी दौरान हमने प्रारंभ भी किए और ज्यादातर लोगों को हमने आवंटन दिया है, और बहुत जल्द जब ये पूरी होंगी तो उनको चाबियां भी सौंपने का काम करेंगे। सर्वे मैदान में परेड को मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर कार्निवल का शुभारंभ किया। इस दौरान परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जौनपुर कला मंच, लोक कला मंच, हिमाचल, कुमाऊनी, राजस्थानी, हंसा नृत्य नाटक, देहरादून समेत गढ़वाल महासभा की टीमों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर की लोकल संस्थाओं और संस्कृति विभाग से आई टीमों ने एक से बढ़कर एक गढ़वाली गीत और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए खटीमा से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं इस मामले को लेकर कापड़ी ने कहा कि प्रवर समिति बन चुकी है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है और आगे सरकार की जिम्मेदारी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इसे पास कराया जाए। उत्तराखंड में जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनको उत्तराखंड राज्य के अधीन सेवाओं में 10% आरक्षण का मामला है।
जो विधेयक कई सालों से टला हुआ था वो विधानसभा में आया तो उसमें कमियां थी तो हमने ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो उसमें सबका पूरे हाउस का समर्थन हुआ और उसमें प्रवर समिति बनी। हाउस में ये कहा गया कि भाई प्रवर समिति जल्द से जल्द महीने भर के अंदर रिपोर्ट देगी और इसमें विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस आरक्षण के विधेयक को पास किया जाएगा। और सबने सहमति जताई और संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये बात कही तो प्रवर समिति ने उसका काम 9 नवंबर को करके विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। तो अब हम सबकी मांग है कि जब हाउस में कहा और वैसे भी जिम्मेदारी है, नियुक्तियां निकल रही हैं, तो 10% आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार तैयारी जारी है। 22 जनवरी ब्रह्म मुहूर्त से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड बीजेपी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह सभी देशवासियों के जनमानस का त्योहार है। उन्होंने कहा 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद और संघर्षों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। सभी देशवासियों का जनमानस का पर्व है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, अनेक शहादतों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर रोमांचक रूप से इस ओर लोगों का ध्यान है। पूरा विश्व दर्शन करने के लिए आना चाहता है, लेकिन स्थान की भी सीमा है। लोग जाएंगे उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर यह शुभ कार्य होगा। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने पास के मंदिरों में कथा कीर्तन के माध्यम से, सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से LED लगाकर उसको देखेंगे और जैसी जैसी क्रिया वहां पर होगी अपने अपने स्थान पर करेंगे। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग महीनों तक अयोध्या जाकर स्वयं दर्शन करेंगे। रेलवे भी इसके लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रहा है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में अचानक पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मच गई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। इसे उनकी दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 5 सीटें मिली थी। हरिद्वार के समीकरण को देखते हुए पार्टी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को ही लोकसभा चुनाव में अपने सर्वाधिक मुनीफ मान रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सत्ता पक्ष में एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। अगर पौड़ी की बात की जाए तो तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत और अलग अलग लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कोई शंकु जैसी बात नहीं है। अगर आप सत्ता पक्ष को देखेंगे तो वहाँ तो एक सीट पर 10-10 जने दावेदारी कर रहे हैं। अगर मैं पौड़ी की बात करूँ तो तीरथ रावत अलग दावेदारी कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत जी अलग कर रहे हैं, तीसरा चौथा अलग कर रहा है। ये बेटियां तक दावेदारी कर रही हैं नेताओं की। तो आप टिहरी सीट पर देख लीजिए, एक काबीना मंत्री की बेटी अपना ताल ठोक रही है वहाँ से, जबकि ऑलरेडी एक मातृशक्ति वहाँ से सांसद बनी हुई है। तो ऐसे में लोकतंत्र और संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी कहीं से दावेदारी कर सकता है। वो स्वतंत्र है, वो स्वेच्छा से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये पार्टी को निर्णय लेना होता है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है और टिकाऊ कैंडिडेट कौन है। आज सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने MBPG महाविद्यालय हल्द्वानी में आयोजित महाविद्यालय मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की और महाविद्यालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मियों की 6 मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने मौके पर उनसे क्या कुछ बातचीत की, ये आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से उच्च शिक्षा में काम हो रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके का काम। सर, स्वागत है जनता टीवी पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां की स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हमको इनाम दिया है। पहला इनाम मिला है राज्य को। 41 पॉइंटों पे उनने सर्वे किया था और उसमें 88% नंबर जो है उत्तराखंड राज्य को मिले हैं। 84% जो है राजस्थान को सेकंड मिले हैं। हमको 5 लाख रुपए भी पारितोषिक उन्होंने दिया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं अब लगातार ठीक हो रही हैं। यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी दूर हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी दूर हो रही है और जितने हमारे टेक्नीशियन उनकी भी जो है कमी पूरी हो गई है जी। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो डॉक्टर्स
की कमी लगातार पहाड़ों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो डॉक्टर्स वहाँ एक तो चढ़ने को तैयार नहीं है, और जो तैयार हैं भी तो वो भी आए दिन कभी बाहर रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का पहाड़ में बड़ा बुरा हाल है। देखिए आप, हमारे पहाड़ में 100% MBBS डॉक्टर हो गए हैं जी, और अभी इस मार्च में 400 नए डॉक्टर और आ रहे हैं। अभी पहाड़ में जो दिक्कत है वो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की। जी बिल्कुल, MBBS डॉक्टरों की कहीं दिक्कत नहीं है। अब तो उत्तराखंड राज्य में 2025 के बाद डॉक्टर भी बेरोजगार होने शुरू हो जाएंगे। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब 10 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, एम्स ऋषिकेश हो गया है। अब हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उम्र 65 साल करने जा रहे हैं जब तक नए नहीं आते हैं। और इस साल आपने देखा होगा कि हमने 450 MBBS बच्चों को PG करने के लिए भेजा है, ताकि हमारे यहाँ लड़के जब PG करके आएंगे तो वो यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं और सर्जन भी बन सकते हैं। तो 2025 तक हमारे राज्य में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी धीरे धीरे अब पूरी हो जाएगी। सर आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक देखा जा रहा है, 141 जो MPs को बाहर किया है लोकसभा से और राज्यसभा। ऐसा है जी, मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में हम 5 लोकसभा सीट जीतेंगे, बम्पर जीतेंगे। ठीक है, आपने देख लिया 3-4 राज्यों में इतने वोट पड़ेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ एक बम्पर जीत की तरफ भाजपा आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है उत्तराखंड में, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का जो हाल है उत्तराखंड में वो आपके सामने स्पष्ट तौर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने रखा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए नए साल में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि एक बार फिर प्रदेश में आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी जिलों में कोहरा छाया रह सकता है, तो वहीं 31 दिसंबर से 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने की उम्मीद जताई गई है। यानी न्यू ईयर पर प्लान बना रहे पर्यटकों का मजा किरकिरा भी हो सकता है। ये अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।